Hello dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। आज हम लोग करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। उसके पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास टर्म को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास को पढ़ा और ये फाइंड किया कि जो एटॉमिक मास होती है वो रिलेटिव होती है विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12, and the atomic mass is expressed in term of AMU। और AMU क्या है? कार्बन के 12 पार्ट करने के बाद जो उसका 1 पार्ट का मास होता है that is 1 AMU, और उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम जितने टाइम्स हेवियर होते हैं that is the atomic mass। तो मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन किया जाता है the number of times a molecule is heavier than the mass of an atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में कोई मॉलिक्यूल जितना हेवियर है, कोई एटम जितना हेवियर होता है वो उसकी एटॉमिक मास होती है, कोई मॉलिक्यूल जितना हेवियर होता है वो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर हमको किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम क्या करेंगे? हम एलिमेंट्स के यानी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम निकालेंगे। यानी अगर हम वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2 करेंगे एंड वी गेट 44 AMU, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास के रूप में सीधे U भी लिख देते हैं, दैट इज 44U, है ना। अगर हम इसके वन मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो नाइट्रोजन की एटॉमिक मास देखिए, जिन बच्चों को एटॉमिक मास याद नहीं है वो प्लीज एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक मास को तो एटलीस्ट बिल्कुल अच्छे से रट ले, और अगर पॉसिबल हो तो 30 तक की कर लें। आगे जो रेस्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आती हैं जैसे कि आयरन वगैरह, आपको गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी मासेस को ड्यूरिंग द क्लास बताया जाएगा, बट अप टू 30 आप लोग बिल्कुल एटॉमिक मास को रट लें, क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल अब आगे होना है उसमें बिल्कुल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन की होती है 1, तो 3 into 1 दैट इज 17 AMU फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन, सल्फर की एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन की 16 और इंटू 4 करेंगे दैट इज वी गेट 98 AMU। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास विच इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ AMU, ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे then it is termed as gram mole। क्या कहलाएगा ये? ग्राम मोल। when molecular mass of a molecule is expressed in term of gram, it is called ग्राम मोल, या हम लोग सिंपली उसको मोल कहते हैं। जैसे जब हम लोग किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में, चूंकि यूनिट तो उसकी AMU है फॉर वन एटम, तो जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब हम एक एटम को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एक ग्राम एटम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक ग्राम एटम में कितने एटम होंगे? दैट इज इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर। तो जस्ट इन सिमिलर वे 1 ग्राम मोल molecule consists of number of molecule equal to 6.022 into 10 to the power 23। यानी 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, और 1 ग्राम मोल मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। यानी आप इसको ऐसे यहां समझ सकते हैं
अगर हम 1 ग्राम एटम की बात करेंगे तो उसमें कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होंगे। और जब हम 1 ग्राम मोल की बात करेंगे तो दैट इज फॉर मॉलिक्यूल, वो इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब ग्राम एटम टर्म यूज हो रहा है तो वो मोनो एटॉमिक टर्म के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एलिमेंट के एटॉमिक फॉर्म के लिए या किसी भी सबस्टांस के एटॉमिक फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। और जब हम लोग ग्राम मोल टर्म यूज करेंगे तो वो हम आप एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्म या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो मोर देन 1 एटम से मिलके बन रहा हो उनके लिए हम ग्राम मोल टर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग अगर हम लोग 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसका मतलब हम O के बारे में बोल रहे हैं, मीन 16 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो इट इज 32 ग्राम। ठीक है? तो अगर आप इस केस में पार्टिकल्स को निकालते हैं, एटम या मॉलिक्यूल को, तो इस केस में आपको एटम ही निकलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है? और यहां जब आप ले रहे हैं तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर कहेगा कि इसमें एटम भी तो होगा, क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। तो आप देखिए कि 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2 है। तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ठीक है? यानी ग्राम मोल टर्म इज यूज फॉर मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम एटम टर्म इज यूज फॉर एटम्स। ठीक है? और मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो आप उसमें एटम्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं 1 ग्राम मोल वाटर, तो आप कितना ले रहे हैं? 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं। और मॉलिक्यूल इसकी कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर इसमें कहता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है, और प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 ही है, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 एट ऑक्सीजन एटम है। ठीक है? इन बातों को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाटर जो है मोर देन 1 एटम से मिलके बना है, इसलिए इसके 1 ग्राम में मॉलिक्यूल होगा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब जब आपको एटम निकालनी होगी तो हाइड्रोजन की हो जाएगी 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ऑक्सीजन की हो जाएगी, बिकॉज इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखिए इसको ऐसे समझिए, इन 1 मॉलिक्यूल वाटर हम लोग क्या देखते हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। अगर हम 1 ग्राम मोल की बात करें, 1 ग्राम मोल वाटर की बात करें, तो इसमें क्या होंगे? 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन होंगे और 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन होगा। ऐसा होगा ना? 1 ग्राम मोल अगर हम इसको बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 2 एटम और 1 एटम, टोटल 3 एटम्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है? लेकिन जब 1 ग्राम मोल की बात करेंगे तो यहाँ 2 ग्राम एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा और 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स
और ये 1 ही ग्राम एटम है, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक मॉलिक्यूल में पहले मॉलिक्यूल निकलता है, फिर आप अगर एटम निकालना चाहते हैं तो अलग अलग आप उसका एटम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी अदर मॉलिक्यूल के केस में अगर हम अमोनिया की ही बात कर लें तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 1 एटम नाइट्रोजन एंड 3 एटम हाइड्रोजन है। लेकिन अगर एक मोल अमोनिया या 1 ग्राम मोल अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम एटम हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहां बार बार एक मोल टर्म आया, तो हम लोगों ने तो अभी जस्ट ये समझा कि मोल का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलर मास को हम लोगों ने ग्राम में एक्सप्रेस किया। अब हम लोग मोल को विथ ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना, यानी पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, सारे रिस्पेक्ट में इसको हम लोग समझेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल समझना है। मोल कॉन्सेप्ट देखिए, मोल अभी हम लोगों के पास आया ग्राम मोल के टर्म में, ग्राम मोल के टर्म में, जिसमें हम लोगों ने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज ग्राम मोल। तो अगर हम मास के रेस्पेक्ट में मोल को डिफाइन करते हैं तो मोल क्या होता है, मोल की डेफिनेशन बहुत रेस्पेक्ट में होती है, बहुत तरीके से होती है। ठीक है, और बेसिकली अगर हम एक मोल की बात करते हैं मतलब हम लोग बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर। बच्चों के दिमाग में बस 1 मोल आते ही एवोगैड्रो नंबर आता है, बट हमको ये समझना है कि हमको उस मोल को किस रिस्पेक्ट में समझना है, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कैसी डाटा है, किस तरह के कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम मोल को डिफाइन करते हैं। यानी अगर मोल की डेफिनेशन की जाए तो 1 मोल की डेफिनेशन अगर की जाए तो 1 मोल may be defined as the mass equal to atomic mass if the substance is atomic and mass equal to molecular mass if the substance is molecular। अब क्या मतलब हो गया एटम, सबस्टांस इज मॉलिक्यूलर, सबस्टांस इज एटॉमिक। मतलब अगर एटम मोनो एटॉमिक फॉर्म में, कोई भी एलिमेंट अगर एटॉमिक फॉर्म में है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, तो वहां पर एटॉमिक मास के इक्वल होगा 1 मोल। और अगर वो मॉलिक्यूल मोर देन 1 एटम से मिलके बना हुआ है तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। जैसे 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल में किसी भी सबस्टांस का जितना एटॉमिक मास होता है ना, उतनी ही मास उसमें होगी। और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वही उसका 1 मोल होगा। जैसे अगर हम 1 मोल सोडियम बोलते हैं तो हम 23 ग्राम बोलेंगे। हम कितना बोलेंगे? 23 ग्राम बोलेंगे। अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो 12 और 16 × 2 32 मीन्स 44 ग्राम बोलेंगे, है ना। यानी 1 मोल में किसी भी एटम का एटॉमिक मास के बराबर मास होता है और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास होता है इन टर्म ऑफ ग्राम। इसलिए क्योंकि जब हम पार्टिकल के टर्म में देखेंगे तो वी फाइंड कि 1 मोल का मतलब होता है पार्टिकल हमेशा एवोगैड्रो नंबर के टर्म में ही मेजर होता है। अब यहाँ पार्टिकल्स क्या होंगे? तो इट मे बी एटम्स या इट मे बी मॉलिक्यूल्स। यानी हम लोगों ने 1 मोल सोडियम कहा, इसका मतलब हम लोगों ने क्या कहा? इतने एटम्स कहे। हम लोगों ने 1 मोल CO2 कहा, मतलब हम लोगों ने क्या कहा? इतने मॉलिक्यूल CO2 कहे। यानी ये जो 23 ग्राम सोडियम की मास हम लिख रहे हैं वो हम 1 मोल
यानी कि इतने एटम्स के लिए कह रहे हैं, ना कि एक एटम के लिए। अगर हम 1 मोल CO2 की बात कर रहे हैं जो 44 ग्राम है, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की नहीं है, बल्कि इतने मॉलिक्यूल CO2 की मास दी हुई है। तो मास के रिस्पेक्ट में मोल को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी सबस्टांस अगर एक एटम से बना हुआ है तो उसके एटॉमिक मास की वैल्यू के बराबर उसका 1 मोल होगा, और अगर वो मोर देन 1 एटम से बना हुआ है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर उसका मोल होगा। तो अगर मोल पता नहीं है और उस सबस्टांस की मास दी हुई है तो हम मोल कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? हम मोल निकाल लेंगे उस सबस्टांस का गिवन मास, जितनी मास उसकी दी हुई है, बाई उसका एटॉमिक मास अगर वो एक ही एटम से बना हुआ है, और गिवन मास बाई उसका मॉलिक्यूलर मास अगर वो मोर देन 1 एटम से बना हुआ है। आई थिंक मास के रिस्पेक्ट में आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो गया होगा। सारे रिस्पेक्ट में पढ़ने के बाद फिर ओवरऑल एक डेफिनेशन हम लोग मोल की पढ़ लेंगे, जो सारे बुक्स में आपको मिल जाएगी, वो हम लोग कर लेंगे। अभी आप लोगों को ये मोल समझ में आ गया होगा कि 1 मोल क्वांटिटी का मतलब है, अगर हम उसकी मास निकालना चाहते हैं मोल के टर्म में, तो हम उस सबस्टांस के एटॉमिक मास के इक्वल उसका 1 मोल मानेंगे। और अगर वो मॉलिक्यूल है मोर देन 1 एटम से बना हुआ है तो उसके मॉलिक्यूलर मास की जितनी वैल्यू होगी उतना मास उसके 1 मोल में होगा। अब हम लोग इसको पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब हम लोग 1 मोल को देखते हैं इन टर्म ऑफ पार्टिकल, जो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। जब हम लोग 9th में पढ़ा था ना, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हम लोग यही बोलते थे। तो 1 मोल, देखिए 1 पहले तो मोल की जरूरत हम लोगों को पड़ी क्यों? क्योंकि देखिए बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एटम से मिलकर के एक सबस्टांस फॉर्म करता है। तो उतने सारे पार्टिकल्स को अगर हम लोग लिखते रहें हर जगह 6.022 इंटू 10 6.0, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे बड़े से डाटा के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे 1 डजन बोल दिए मीन्स 12 ग्राम हो गया, वो 12 हो गया, पता चल गया कि 12 है। अगर हम बोल दिए कि हम 1 लाइट ईयर, तो उसमें हम लोग को पता चल गया। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्ट टर्म यूज होती है, जस्ट वही चीज हम लोग मोल के लिए यूज कर रहे हैं कि जो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हमारा जो एवोगैड्रो नंबर है, यानी वो 1 मोल है। यानी हम लोग 1 मोल को जब पार्टिकल के टर्म में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मोल may be defined as the number of atoms equal to 6.022 into 10 to the power 23 if substance is atomic। अगर एक एटम से सबस्टांस बना हुआ है तो उस 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 molecules if the substance is molecular। वेरी सिंपल, यहाँ यही वही बात है। अगर हम 1 मोल किसी सिंगल एटम वाले स्पीसीज की बात करते हैं तो इसके पास 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और अगर वो सबस्टांस मोर देन 1 एटम से मिला हुआ होता है तो दैट इज टर्म्ड एज that is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। यानी जो हम लोगों ने मास के टर्म में देखा कि एक एटम का जो मोल 1 मोल होता है उसमें मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, और अगर हम 1 मोल किसी मॉलिक्यूलर सबस्टांस की बात करते हैं तो उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है।
तो नेचर ऑफ द सबस्टांस वो एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है, उसके बेसिस पर हम 1 मोल का कंसीडरेशन करते हैं। तो अगर किसी भी सबस्टांस के नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, या अगर मॉलिक्यूलर सबस्टांस है तो मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जब मास गिवन होती है तो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके हम लोग मोल्स निकालते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकालते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दिया हुआ है 10 ग्राम हीलियम और कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, तो हम 10 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे। नो, दिस इज मास, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मींस मास वहां दी हुई है तो आप पार्टिकल से कैसे डिवाइड करेंगे, आपको वहां मास से ही डिवाइड करना होगा, यानी हीलियम के एटॉमिक मास यानी 10/4 करेंगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए होंगे कि 3.011 इंटू 10⁻² मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप कितने मोल उसको कंसीडर करेंगे, तो वहां आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे डिवाइड करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ये दोनों टर्म को अच्छे से समझिए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास और उसकी यूनिट एएमयू में दी जाएगी, 1 मॉलिक्यूल की मास, लेकिन मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास और उसकी यूनिट ग्राम में दी जाएगी, यानी कि वो जो 1 मोल है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। समझ में आ गई बात? अगर हम 44 AMU CO2 बोल रहे हैं तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, और 44 ग्राम CO2 बोल रहे हैं तो दिस इज द मोलर मास ऑफ CO2। तो इस तरह से ये टर्म आपका क्लियर रहना चाहिए, दिस इज मोलर मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास। ये एक मॉलिक्यूल के लिए है और ये एक पूरे मोल के लिए है, यानी कि इतने एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये सब आपका बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और फिर ओवरऑल तीनों रिस्पेक्ट में करके हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल आज करते हैं और फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करने के बाद तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर हम लोग 1 मोल की बात करते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल को डिफाइन करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम जनरली गैसियस सबस्टांस के केस में ही मेजर होता है, फॉर गैसियस सबस्टांस। यहां आप देखते हैं कि 1 मोल में बी डिफाइंड एज 1 मोल may be defined as volume of gas equals to 22.4 liter at STP। यानी 1 मोल कोई भी गैसियस सबस्टांस वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
अगर केल्विन में लिखोगे तो 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm है, उस वक्त 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। यानी 1 मोल गैस का मतलब है कि वो 22.4 लीटर एट एसटीपी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ होगा, उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। अब यहां भी हम लोग एवोगैड्रो नंबर का यूज नहीं करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया और निकल गया। यहां भी हम लोगों को जब वॉल्यूम गिवन होगा तो हम 22.4 लीटर से डिवाइड करके ही वॉल्यूम को, मोल्स को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने 3 टर्म में मोल को समझा, और तीनों केस में हम लोग मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं मास के टर्म में, तो दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना? ठीक है, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं और पार्टिकल के टर्म में, तो दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अगर 1 मोल किसी गैस की बात करते हैं तो दैट ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये सारे 1 मोल ही सब्सटेंस हैं। जब मास के टर्म में है तो वो इतना है, एटम या मॉलिक्यूल के टर्म में है तो इतना है, वॉल्यूम के टर्म में है तो इतना है ना? यानी दिस ऑल आर इक्वल, all are equal in respect of different physical quantity, in term of mass, in term of particle, in term of volume, सारे इक्वल होंगे। तो या तो आप रिलेट करके यूनिटरी मेथड्स के इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, या आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये जो अभी फॉर्मूला हम आपको बताएं उससे आप मोल्स निकाल सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में मास गिवन होगी तो आप जितने मास दिए होंगे गिवन मास बाई, अगर एटॉमिक सब्सटेंस है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल दिए होंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए होंगे, उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, दे विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। और अगर लीटर या मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ होगा एसटीपी कंडीशन पे, तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी को आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो हम लोग एक तो क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड कि कैसे इसके न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। ऐसे अब आप कहेंगे कि मैम अगर पूछ दिया व्हाट इज मोल तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए वहां एक ही डेफिनेशन हम यूज करेंगे कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी 1 मोल का मतलब होता है वो अमाउंट, है ना, सब्सटेंस का वो अमाउंट जो कि 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट होता है कार्बन 12 आइसोटोप के। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन मतलब क्या हो गया? 1 मोल कार्बन, और 1 मोल कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स या एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं उतने ही एंटिटीज किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में प्रेजेंट होता है। यानी दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, यही होता है ना 1 मोल कार्बन 12 में। तो इतने ही एंटिटी के बराबर 1 मोल को माना जाता है। यानी जब आप डेफिनेशन करते हैं तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि कार्बन 12 के एक एटम, कार्बन 12 के
एक एटम के 12, एक कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन एक ओवरऑल आप दे सकते हैं जो आपको किसी भी बुक्स में एनसीईआरटीज में ऐसे भी मिल जाएगी। बट अगर ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट की बात हम करें और मोल के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मोल्स का न्यूमेरिकल मास के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। देखिएगा बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। बस आपको ये देखना है कि जो मेरे पास डाटा गिवन है उस किस यूनिट में है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो। अगर वो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम ऐसे ग्राम ग्राम में दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है, तो हम ये वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यानी वहां हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हम लोग मोल निकालेंगे। और अगर यूनिट मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या इस तरह से आपको दिया हुआ है लीटर, यानी वॉल्यूम की यूनिट्स दी हुई है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप वहां पे उसको लीटर में कन्वर्ट करके 22.4 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप देखिए क्वेश्चन अगर है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन 9 ग्राम एल्यूमिनियम इन आप ले लीजिए 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट एसटीपी और 3.011 इंटू 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और सभी में आपको मोल्स ही निकालने हैं, लेकिन सभी के पास जो डाटा है वो अलग अलग है। किसी में मास दिया है ग्राम ग्राम, किसी में सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1 ml, इसका मतलब ये 112 ml मिलीलीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी एक में वॉल्यूम दिया हुआ है और एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। आपको सभी में मोल्स ही निकालना है, तो क्या आप सबको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे? नेवर। आप देखिए जब मास दिया हुआ है तो हम मोल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्यूमिनियम इज द एटम। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां यूज करेंगे गिवन मास बाई एटॉमिक मास। गिवन मास है हमारा 9 और एटॉमिक मास एल्यूमिनियम की होती है 27, सो 1/3 मोल इज द आंसर। ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है CO2, CO2 इज मॉलिक्यूल और यहां भी ग्राम यानी मास दिया हुआ है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन के मोल के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितनी दी हुई है 88 और कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए 12 + 16 × 2 यानी 44, दैट इज 2 मोल इज द आंसर। ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वाले में क्या गिवन है 112 मिलीलीटर इज गिवन, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब वॉल्यूम गिवन है तो मोल की फॉर्मूला क्या लिखाई गई आप देखिए प्रीवियस पीछे, गिवन वॉल्यूम एट STP by 22.4, बट दिस इज इन लीटर। ठीक है ना, तो यहां वॉल्यूम भी आपको या तो लीटर में लेना है, नहीं तो आप इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो, तो हम लोग इसको ही लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 112 ml मीन्स 112/1000 लीटर मीन्स 0.112 लीटर, तो यहां हमारा होगा 0.112/22.4।
1/200 मोल्स। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कहाँ किस फॉर्मूला के साथ हम लोगों को करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मास दिया है तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके नहीं बना सकते हैं, उसका यूज करके न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं। अब है जब आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो जब मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये 2 टाइम्स कटा, इससे यहाँ 10 हो गया, मीन्स 1/20 मोल इज द आंसर। ठीक है, तो जब ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम ऐसे यूनिट्स में दिया रहेगा तो हम गिवन मास बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे। अगर वॉल्यूम लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे दिया हुआ, मतलब वॉल्यूम दिया है, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बाई 22.4 कर देंगे। और अगर एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए होंगे तो एवोगैड्रो नंबर का यूज करके डिवाइड करके हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हुई जब आपको मोल्स सिर्फ निकालने हुए। अगर ऐसा हो कि मास दिया है और कहेगा मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है वॉल्यूम निकालो, मॉलिक्यूल दिया हुआ है मास निकालो, मास दिया है वॉल्यूम, इंटर रिलेटेड जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप क्या करेंगे, तो वहां 2 प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर ले रिलेशन के थ्रू, या आप पहले मोल निकाल लें और तब उसके हेल्प से जो भी आपको मॉलिक्यूल या मास या जो निकालना है वो करें। तो इस तरह की प्रैक्टिस के लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा कल, उसमें हम लोग इस तरह के कुछ और फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और प्लीज आप लोग बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे तरह से इसको समझिए और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 12th में भी बहुत ज्यादा काम देने वाला है ये चैप्टर और ये टॉपिक। इसलिए कहाँ एवोगैड्रो नंबर का यूज करके मोल कैलकुलेट होगा, कहाँ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का यूज होकर मोल कैलकुलेट होगा, कहाँ वॉल्यूम का यूज होगा, 22.4 लीटर का यूज हो, ये सारी चीजों को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें इंटर रिलेशंस होंगे मॉलिक्यूल, मास और वॉल्यूम के बीच रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास को करेंगे। बाय।